हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इसमें मिलती हैं आपको बहुत सारी भोलेनाथ की वीडियो, जिसमें आपके अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती है। आइए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको वीडियो देखने का मौका मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। आइए शुरू करते हैं भोले की वीडियो। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चों, आज ऐलान हो चुका है, तुम्हारा ही भयंकर जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो भी भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उसकी इच्छा स्वयं भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ जब भी किसी को खुशखबरी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इन गलतियों को किया है कभी भी जीवन में, तो तुम्हें यह जीत हासिल करने के लिए तुम्हें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने लालच में आकर के इन गलतियों को दोबारा फिर से कर दिया तो तुम्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिल पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है। वह स्वयं सृष्टि का दाता है। उन्हें सारा चीज का आभास रहता है और वह मनुष्य जो करता है सब उसकी माया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इशारे के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिला सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं, उसके इशारे पर हम चलते हैं, तो गलत राह में हमें क्यों जान छोड़ देते हैं? हमें सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारा देवों का देव महादेव पिता महादेव परमपिता है। इसलिए हमारा जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले, ऐसा ही हमेशा भगवान भोलेनाथ चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फ्रीडम छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पृथ्वी संगीत पर जितना है सारे मेरे बच्चे हैं। लेकिन हमारे सच्चे भक्त वही हैं जो कमेंट में टाइप करेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त, हमसे जुड़ने के लिए अभी महादेव रिवॉर्ड यू सब्सक्राइब कर लें, उसकी जीवन खुशियों से मैं भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास भरोसा हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108। और महादेव जी कहते हैं, जो भक्त हमसे श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसके पास में स्वयं रहता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। यदि मेरे भक्त से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसको मैं पश्चाताप का आंसुओं से मुक्ति देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे मेरे सच्चे भक्त, यदि तुमको एहसास हो जाए कि हमसे अनजाने में गलती हो गया है तो उसका पश्चाताप से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसी कारण से भगवान भोलेनाथ तुम्हें जो सच्चे भक्त होते हैं उसे सही मार्गदर्शन करता है, और जो घमंडी पाखंडी भक्त होता है हमेशा लालच और अपने झोली भरने के चक्कर में रहता है, उसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसी करने वैसी भरनी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुम भी वैसा ही फल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आम का बीज डालोगे तो पेड़ कटहल का थोड़ी ना होगा, उसमें आम का ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में कोई जीत हासिल करना हो तो हमेशा अपना कर्म अच्छा करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मदद मैं खुद करता हूँ। हालात के साथ वह बदलते हैं जो कमजोर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो महाकाल के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं हालात ही बदल कर रख दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें भरोसा विश्वास हो तो हर हर महादेव टाइप करें।
मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अगर माँ का हाथ और महादेव का साथ हो तो दुख में भी सुख का एहसास होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। संगीत है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। संगीत बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। तुम्हारे जीवन में संगीत तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलत यही होती है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाता हूं। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूं। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार कह रहा है, और भले ही आप लड़खड़ा हैं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है। आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाता है। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करता है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत विशेष संगीत रूप से आपका परिवार मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूं जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन संगीत प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए संगीत डरे नहीं। अपनी आत्मा को डर से कांपने ना दें। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रण करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूं। मैं इसे इसी क्षण अपनी आवाज की आवाज में उसने हमें महसूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूं, जो आपके गानों, क्योंकि तुमने आज तक 11 भी सही मार्ग नहीं सुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली है। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संकेत संगीत द्वारा समझाया गया, किंतु तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है। उन्होंने तुमसे जो वचन दिया है वह कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। उनके इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे तुम अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। अब महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला, अपने अंदर के अहंकार को त्याग दो। जब भगवान खुद भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं तो यह दिखाता है कि वह तुम्हारे प्रति कितना प्रेम और दया रखते हैं। उनके इस भेष बदलकर आने का मतलब यही है कि वह तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा सुख भक्ति, सेवा और प्रेम नहीं है। दूसरा, अपने दिल को खुला रखो। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई नया अवसर आए, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें जो यह आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे जीवन में नई दिशा, नई सोच और नई ऊर्जा लाने के लिए है। तीसरा, अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब हम अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखते हैं। उन्होंने मधुसूदन को भी यही सिखाया था कि भक्ति का सच्चा मार्ग अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखना है, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराएं मत। इससे आपको डरना नहीं है। इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान हैं।
जो आक्रमण करते हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ नकारात्मक क्रियाएं, स्पेल वर्क जैसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपकी दिव्य शक्तियों की भी परीक्षा है। आपके फरिश्तों की भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपकी दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव के दुख से अनजान हो सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं, क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकते हैं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही हो, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी ऊर्जा है भावनाएं और वह नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको नष्ट करना चाहती है। इन्होंने आप पर बहुत कार्य किए हैं। नकारात्मकता बहुत दिखाई है। आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा सेंड की है। विचारों से, कर्मों से, तंत्र मंत्र और क्रियाएं करते रहे हैं और करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? अपने परमात्मा का जाप मन ही मन करना है। अजपा जाप क्या होता है? अजपा जाप होता है कि मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं। आप किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर आपके प्रभु का नाम चलता रहता है। इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। अजपा जाप आपकी बहुत सहायता करेगा और जब आप इसमें ढल जाते हैं तो सोते समय भी यह चलता रहता है। इतना शक्तिशाली यह जाप होता है। महादेव जी का हस्तक्षेप आपके जीवन में हो रहा है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलती है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा। कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम भी यही चाहते हो।
इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो। समाज में तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफलता मिल रही है। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु तुम्हारे अपने अब हताश हो रहे हैं। उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें यह भय सता रहा है कि शायद उनके वह सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सजाए बैठे हैं। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी निश्चल हैं। वह उस बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके वह सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है। इसलिए उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो। बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो। तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाली है। वह समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से इंतजार है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है। इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तुम हार जाते हो। तुम्हारे मन में अक्सर यह विचार आते हैं कि शायद खुशियां मेरे भाग्य में नहीं हैं। मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी हर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का तहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह, वह खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगा। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव, यह कैसा समय है। सब कुछ तो उलझ गया है, फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा। मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय दे दिया है। अब तू अपनी नजर नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी अब तेरा रास्ता साफ करेगी। बस तू खुद पर भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू खुद को पहचान सके। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी। तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार करती है।
जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर पाएगा, तब बस मुस्कुरा और मन में कहा मेरे महादेव मेरे साथ हैं और देख कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने वाला हूं, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। बस ध्यान रख, उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा भेजा गया संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूं, और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जा मेरे बच्चे, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा हमेशा से बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं जागने आया हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं, तेरे हृदय से बात कर रहा हूं। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे अब मैं खुद तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे देरी से देता हूं ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए, क्योंकि जब वरदान जल्दी मिलता है तो श्रद्धा छोटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला। मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं। तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए, लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है, और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं अजय हूं, क्योंकि यह सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए। तू अब यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी आवाज बसती है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो ध्यान लगाना, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब परेशान हो तो बस मौन रहना, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूं। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूं, मैं तेरी हर थकान समझता हूं। और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उठाने वाला हूं। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा एक नई सुबह का निमंत्रण था। जब तू टूट गया था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सब ने तुझे छोड़ा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था, वो तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी।
जैसे मैं भस्म से सौंदर्य बनाता हूं, वैसे ही तुझे तेरा दर्द गढ़ रहा था। अब तेरे भीतर का योद्धा जाग गया है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरा साथ देगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार मानना, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जिससे हर वरदान खुलता है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया हूं। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है, इसे याद रखना, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे फिर वही आवाज सुनाई देगी। मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरा शिव हूं और तू मेरा अंश है। अब जा और जो शुरू हुआ है उसे पूरा कर, क्योंकि अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। अब तेरी राह खुद रोशनी बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आया हूं। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके महादेव आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है।